Hello everyone. Today we are going to start with idioms. तो ये सारी की सारी idioms आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होंगी, तो काइंडली पे अटेंशन टू वन बाय वन। पहली idiom हम ले रहे हैं मच अडो अबाउट नथिंग। वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि ये विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ एक प्ले है, उसका टाइटल है। टाइटल है उस प्ले का मच अडो अबाउट नथिंग। तो यही एक इडियम में कन्वर्ट हो गया। तो इस इडियम का मीनिंग होता है लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अबाउट नथिंग। अब जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं ऑल द अप्रो टर्न्ड आउट टू बी। शोर शराबा हो रहा था, खूब शोर शराबा हो रहा था, टर्न्ड आउट टू बी। जितना हमने शोर शराबा मचाया वो क्या था? नथिंग। राइट, इट वॉज नथिंग मीन्स मच एडो अबाउट नथिंग। बिना बात के, व्यर्थ के शोर शराबा कर देना मच एडो अबाउट नथिंग कहलाता है। नेक्स्ट वी हैव इज बेस्ट बीब। बेस्ट बीब एंड टक्कर, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के जो सबसे अच्छे कपड़े होते हैं उसको हम बेस्ट बीब एंड टक्कर कहते हैं। ही केम ऑन द स्टेज एंड ही कुड बी सीन इन हिज बेस्ट बीब एंड टक्कर। जब वो स्टेज पे आया तो उसने अपने बेस्ट कपड़े पहने हुए थे। ऑलराइट, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नंबर 3। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप मीन्स जो लुक्स होती हैं वो सुपरफिशियल होती हैं, वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहती हैं। इफ somebody says that she has got the looks and your answer is yeah, I know she has got the looks, but beauty is only skin deep. Next, number 4, like a bat out of hell। अगर मान लीजिए यहां पर एक बैट को बताया जा रहा है कि जैसे कि बेचारा फंसा होगा, हाँ, वुहान वाला बैट मान लो, वहां का कोई बैट हेल के अंदर था काफी टाइम से। अब उसको भागने का मौका मिला तो वो कैसे भागेगा? नेचुरली वो बैट अगर हेल से भागेगा तो कैसे जाएगा? विद ग्रेट स्पीड। सो लाइक वाइज यू कैन से दैट ही वाज ड्राइविंग द कार। ही वाज ड्राइविंग द कार लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल विद ग्रेट स्पीड। वो गाड़ी को चला रहा था, कार को चला रहा था बहुत स्पीड पे। ऑलराइट, तो आपको पता हो गया, क्लियर हो गया होगा कि मच एडो अबाउट नथिंग का मीनिंग होता है बिना बात पे शोर शराबा करना। बेस्ट बीब एंड टक्कर यानी अच्छे कपड़े, सबसे बढ़िया कपड़े। और ब्यूटी जो है सुपरफिशियल होती है। और लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल मीन्स विद अ ग्रेट स्पीड। शुरू करते हैं नंबर 5। टेक 40 विंग्स मीन्स होता है थोड़ी देर के लिए नींद लेना। टू टेक अ नैप, टू टेक अ नैप। मान लीजिए किसी को काफी देर हो गई है काम करते हुए, तो हम उसे कहते हैं कि इट्स बेटर यू टेक 40 विंग्स, कि आप थोड़ी देर के लिए नींद ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज टार्ड विद द सेम ब्रश। इसका मतलब होता है कि अगर हम एक ही ब्रश से, ठीक है, पेंटिंग करें मीन्स यहां पर क्या है? हैविंग सेम फॉल्ट्स, दोनों के फॉल्ट्स एक जैसे हैं। ठीक है, सेम फॉल्ट्स हैं, सेम कमियां हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं राम एंड श्याम की, तो मैं कहता हूं वेल राम एंड श्याम आर टॉड विथ द सेम ब्रश। राम और श्याम दोनों की सेम गलतियां हैं, सेम फॉल्ट्स हैं, सेम कमियां हैं उन दोनों में। नेक्स्ट नंबर 7 वी हैव इज टेल इट टू मैरिन्स। टेल, ये टेल है बेटा, ध्यान दे देना, यहाँ स्पेलिंग में सिंगल एल लिखा हुआ है, टेल। टेल इट टू मैरिन्स। टेल इट टू मैरिन्स मीन्स आई डोंट बिलीव यू। अब मान लीजिए किसी ने आपसे कोई चीज बताई और आपको लगता है नहीं ये यकीन करने लायक नहीं है, आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप उससे कहते हैं कि यार टेल इट टू मैरिन्स, आई डोंट बिलीव यू। नंबर 8 पे है हमारे पास सेट वर्ल्ड ऑन फायर। सेट वर्ल्ड ऑन फायर मीन्स हो जाता है टू डू एक्साइटिंग थिंग्स। अब मैं कहता हूं कि वेल ही इज नॉट एम्बिशियस, वो व्यक्ति बिल्कुल भी एम्बिशियस नहीं है। ही डज नॉट वांट टू सेट वर्ल्ड ऑन फायर मीन्स ही डज नॉट वांट टू डू एक्साइटिंग थिंग्स। वो किसी भी तरह की एक्साइटिंग थिंग्स को करने में इंटरेस्ट नहीं रखता है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 9। सी द राइटिंग ऑन द वॉल। सी द राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब हो जाता है कि जान लीजिए कि कुछ बुरा होने वाला है।
अब एक व्यक्ति ने अपने फ्रेंड को बोला कि तुम रोज ऑफिस में लेट आते हो, बॉस को ऑलरेडी पता चल चुका है। कांट यू सी द राइटिंग ऑन द वॉल, ही इज गोइंग टू फायर यू। क्या आपको ये एहसास नहीं हो रहा कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, कि वो तुम्हें नौकरी से निकाल सकता है? तो सी द राइटिंग ऑन द वॉल, कांट यू सी द राइटिंग ऑन द वॉल, कांट यू सी दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। चलिए, ये था नंबर 9। शुरू करते हैं नंबर 10। रश वंस फेंसेस। आप देखिए यहां पे है रश करना, ठीक है, फेंस की ओर। अगर कोई रश कर रहा है अपने फेंस की ओर तो समझ जाइए कि वो जल्दबाजी में एक्ट कर रहा है, ठीक है, टू एक्ट हरिडली। अब जैसे कि मैं कहता हूं कि डोंट रश योर फेंसेस, जल्दबाजी मत करो। डोंट रश योर फेंसेस, फेंसेस, डोंट रश योर फेंसेस मीन्स यानी आप जल्दबाजी मत करिए। थिंक बिफोर यू डू इट, इसको करने से पहले सोचिए। थिंक बिफोर यू डू इट, डोंट रश योर फेंसेस। ऑलराइट, शुरू करते हैं नंबर 11। नंबर 11 में हमारे पास इडियम है मीली माउथेड। ये वो लोग होते हैं जो ज्यादा फ्रैंक नहीं होते या खुल के बात नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट कह नहीं पाते हैं। तो मैं कहता हूं कि वेल मोहन इज सो मीली माउथेड, ही विल नॉट से डायरेक्टली दिस थिंग टू हर। तो वो खुल के फ्रैंक होकर डायरेक्ट वे में जाके अपनी बात नहीं कह पाएगा, बिकॉज ही इज सो मीली माउथेड, ही इज नॉट फ्रैंक। Alright, let's start with number 12. Manna from heaven. Manna from heaven. ये एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ बैठता है या उसको होप भी नहीं होती और ऐसे में अचानक से कहीं से मदद आ जाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति जॉबलेस है, उसके पास आजकल जॉब नहीं है, तो उसको एक जॉब का अचानक से ऑफर आ गया, तो हम क्या कहेंगे? द ऑफर ऑफ द न्यू जॉब was like manna from heaven to him, manna from heaven to him। यानी उसके लिए एक ऐसी हेल्प थी, अनएक्सपेक्टेड थी, जो उसने सोचा भी नहीं था और उसको जॉब मिल गया। ऑलराइट, नंबर 13 पे है ऑल रोड्स लीड टू रोम। यानी जो सा मर्जी रूट ले लीजिए, ठीक है, सेम गोल पे पहुंचने के लिए रूट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, तो डिफरेंट रूट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन लक्ष्य गोल एक ही है। तो ईदर यू डू दिस और दैट, ईदर यू गो फ्रॉम दिस साइड और दैट साइड, आई डोंट माइंड इट, आई नो ऑल रोड्स लीड टू रोम। नेक्स्ट वन, एयर्स एंड ग्रेसेस। एयर्स एंड ग्रेसेस का मतलब हो जाता है प्राउड बिहेवियर। अब प्राउड बिहेवियर जैसे कि मान लीजिए उसको एक जॉब मिल गया, ठीक है, तो हम कहते हैं सिंस ही हैज गॉट द जॉब ही गिव्स एयर्स एंड ग्रेसेस। जब से उसको जॉब मिला है तब से वो प्राउड बिहेवियर शो कर रहा है। तो इस तरह से हमने 14 तक कर लिया है। शुरू करते हैं नंबर 15। ब्रेक वंस डक। देखिए, ब्रेक वंस डक मींस एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई बैट्समैन ले लेते हैं, बैट्समैन पहली इनिंग में डक पे आउट हुआ, दूसरी इनिंग में डक पे आउट हुआ, फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में, आने वाले कुछ और इनिंग्स में डक 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 पे आउट हो रहा है, जीरो पे आउट हो रहा है, बट अल्टीमेटली उसने 100 मार दिया, 100 रन बना डाले, सेंचुरी बना डाली, सक्सेसफुल हो गया, टू हैव वंस फर्स्ट सक्सेस। तो हम कह सकते हैं आफ्टर मैनी फेलियर्स इवेंचुअली he broke his duck. He broke his duck means he had his first success. All right. नंबर 16 पे है बॉक्स एंड कॉक्स। ये प्ले है, शायद आप लोगों ने मे बी इन क्लास 8, 9, 10 में कभी ना कभी पढ़ा होगा, आई एम नॉट श्योर। बॉक्स एंड कॉक्स, ये दो व्यक्ति हैं, यानी बेसिकली व्यक्ति एक ही है लेकिन 2 रोल्स प्ले करता है, ठीक है। तो नेचुरली अगर बॉक्स कॉम पे गया है तो कॉक्स जो है वो रूम पे है, तो अब ये दोनों का कभी मिलन नहीं हो सकता क्योंकि व्यक्ति एक ही है और रोल वो दो दो कर रहा है। तो मीन्स 2 people ऑलवेज
fail, two people always fail to meet, right? Always fail to meet. तो आपको ये कहना है since he has got his job, he is no longer in a position to meet his friend because he has got night shift, his friend has got day shift. So both fail to meet. Alright, next number 17 पर है dig in one's heel, means to be obstinate. अब सिर्फ ये ऑब्स्टिनेट नहीं कहना चाहिए हमें, जिद्दी हो जाना, अड़ियल हो जाना, लेकिन एट द सेम टाइम आप इसको डेटरमिन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो दृढ़ निश्चय कर लेता है, ठीक है, डेटरमिन। तो हम इसके ऊपर जैसे कि एक सेंटेंस अगर बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ही इज डिगिंग इन हिज हील, मीन्स उसने दृढ़ निश्चय कर रखा है, ही इज डिगिंग इन हिज हील्स, he is not going back, वो वापस जाने वाला नहीं है, he is not going back. Alright, next number 18 पे है to do a double take. Do a double take means होता है हैरानी व्यक्त करना, to react with surprise, हैरानी व्यक्त करना, यानी हम कह सकते हैं कि वो एयरपोर्ट पे था, उसने अपने फ्रेंड को 10 साल के बाद अचानक से वहां पर देखा, तो वो चेक करना चाह रहा था क्या ये वही है, यानी वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रहा था, तो हम कहेंगे ही सॉ हिज फ्रेंड आफ्टर 10 years गैप, सो ही डिड अ डबल टेक, ही डिड अ डबल टेक मींस उसने हैरानी व्यक्त की। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इज गेट कोल्ड फीट, डर जाना, ठीक है, फ्राइटन हो जाना, टू बिकम फ्राइटन्ड। जैसे कि अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करना चाहें तो हम कहेंगे कि वेल व्हेन शी रियलाइज्ड दैट शी वाज अलोन इन द बंगलो, व्हेन शी रियलाइज्ड दैट शी वाज अलोन इन द बंगलो, जब उसे एहसास हुआ कि वो बंगलो में अकेली है, तो शी गॉट कोल्ड फीट, शी बिकेम फ्राइटन्ड, वो डर गई, घबरा गई। देखिए हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी इडियम्स हम यूज करें, जैसे कि मैं आप देख रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं सभी इडियम्स के ऊपर एक एक सेंटेंस बोल रहा हूं, तो आप लोग जब ये इडियम्स पढ़ें, अगर आप चाहें तो जो सेंटेंस मैं बोलता हूं या आप नए सेंटेंसेस बनाएं, और या आप डिक्शनरी की हेल्प लेके वहां से सेंटेंसेस ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि जब भी आप इडियम्स को एक दो बार रिवाइज करते हैं सेंटेंसेस के थ्रू, तो अगर आपको कई बार लगेगा कि आपको याद नहीं है, ये सभी के साथ होता है, ऐसा लगता है याद नहीं है, तो उसको होने देना, लेकिन जब एग्जाम में ये आपकी आंखों के सामने आएगा ना, जो भी ये इडियम आपकी आंखों के सामने आएगी, तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन या उसका जो मीनिंग देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, तो एकदम से आपका माइंड बता देगा कि यस ये हमने पढ़ा हुआ है, आपका माइंड बता देगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए। पर ये चीजें तभी पॉसिबल होती है कि यू रिवाइज all such things at least twice or thrice and make sure that you use them in a sentences, you use these idioms in the sentences of your own or with the help of some dictionary. Anyway, let's go for number 20th. Hot under the collar. Hot under the collar means very angry. अब मान लीजिए एक एम्प्लॉय है और उसकी मैनेजर ने सबके सामने बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी, ठीक है, पब्लिकली उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी। सो द एम्प्लॉय वाज हॉट अंडर द कॉलर व्हेन ही वाज इंसल्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एवरीवन, राइट। तो यानी कि जब उसको सभी की प्रेजेंस में बुरी तरह से, ठीक है, डांट लगाई गई, तो उसको बहुत गुस्सा आया। सो दिस वे आप देख सकते हैं कि हम छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू, जैसे कल हमने 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वर्ड्स किए थे, तो आज मैंने आपको 20 इडियम्स करवा दिए हैं। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि हर क्लास में आपको डिफरेंट करवाता जाऊं, ठीक है। सेम जो है टॉपिक करने से मोनोटोनस हो जाता है, उसमें इंटरेस्ट आना खत्म हो जाता है, या आप बोरियत फील करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि किसी दिन आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा दूं, किसी दिन इडियम्स करवा दूं, आने वाली क्लासेस में आपको फ्रेजल वर्ब्स करवा दूं, ठीक है। इस तरह से टाइम टू टाइम मैं ये चेंजेस करता रहूंगा,
और बहुत जल्द ही मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आपका ग्रामर का कोर्स जो भी शुरू करूं वो जो है बेसिक्स टू एडवांस्ड करूं। बट अभी जैसे बैंकिंग के एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, तो जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनको माइंड में रखकर ये चीजें मैं आपको दे रहा हूं, इन सभी को अच्छे से करते जाइए। और प्लीज गाइज, मैं बार बार ये मेरी हमारा आज का ये 7th लेसन है और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ग्रेट थिंग फॉर मी। तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। खुश रहिए, हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।